So the question we have is in triangle ABC right angled at B। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि B पर 90 डिग्री है, जिसमें हमें AB गिवन है कि AB 24 सेंटीमीटर है हमारे पास, और BC गिवन है, BC की लेंथ है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर्स। तो दो लेंथ्स हमें यहाँ पर गिवन है। डिटरमाइन करने के लिए हमसे ये कहा गया कि साइन A हमें बताना है कि साइन A यहाँ पर क्या होगा, और कॉस A हमें बताना है कि कॉस A यहाँ पर क्या होगा। सो इसे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें साइन A और कॉस A बताना है। तो एक तरह से हमें यहाँ पर ए बी तो पता है, यानी कि ये वाली साइड तो पता है कि ये 24 सेंटीमीटर है, यहाँ पर BC भी पता है कि ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर है, बट हमें थर्ड साइड नहीं पता। तो सबसे पहले हम थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे कि थर्ड साइड क्या होगी। इसके बाद हम साइन A और कॉस A या फिर हम कहें साइन C या कॉस C को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमें पता है अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो कि होगा AC स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। AC स्क्वायर यहाँ पर इक्वल होना चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि AC यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है और AB और BC बाकी दो बची हुई साइड्स हैं। तो वहीं से कैलकुलेट करेंगे हम। सबसे पहले जब हम कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरह से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, लाइक 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर जो कि आएगा हमारे पास 576 प्लस 49 दैट इज़ 625। तो AC स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 625, और जब हम ये वैल्यू निकालेंगे AC चाहिए हमें, AC स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसका जब रूट करेंगे तो आएगा 25। तो हमें पता चल चुका है कि ये साइड AC जो है वो 25 है। फर्स्ट थिंग ये है कि इसको इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे हमें थर्ड साइड गिवन नहीं होगी, हमें थर्ड साइड खुद कैलकुलेट करनी है। इसके बाद अब हमसे कुछ भी पूछा जाएगा हम इजीली बता लेंगे, क्योंकि हमें पता है साइन का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस का क्या फॉर्मूला होता है। इनफैक्ट हमें टैन, कॉट और बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके बारे में भी पता है कि उनका फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे साइन A कहा गया है कि साइन A कैलकुलेट करें कि साइन A क्या होगा। साइन A होता है हमेशा कभी भी अगर हम जिस एंगल को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसी एंगल को मार्क कर लेंगे। लाइक यहाँ पर साइन A ये वाला एंगल होगा, और हमें पता है साइन A जो भी होता है वो हमेशा होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब अगर हम इस एंगल के ऑपोजिट साइड को अगर देखें तो वो ये है 7 वाली, और हाइपोटेन्यूस अगर चेक करें तो वो तो यही वाली हाइपोटेन्यूस है जो अभी हमने कैलकुलेट करी है 25 सेंटीमीटर जो आई है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास साइन A कैलकुलेट हो जाएगा जो कि आएगा 7 अपॉन 25। इसी तरह से हमें कॉस A का भी फॉर्मूला पता है कि कॉस A क्या होगा। कॉस A के लिए भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एंगल मार्क करेंगे, A एंगल ये वाला है, और कॉस A जो होता है वो होता है हमारे पास एडजेसेंट साइड, या फिर हम कहें जो हमारे पास ये वाली साइड है किसके एडजेसेंट होनी चाहिए, वो जिस एंगल के बारे में पूछा गया है उसके एडजेसेंट। यानी कि यहाँ पर एंगल A के बारे में पूछा गया है तो एंगल A के एडजेसेंट जो साइड है वो है 24 सेंटीमीटर वाली साइड। तो एडजेसेंट साइड है 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो कॉस A भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो आ जाएगा 24 अपॉन 25। नेक्स्ट दो चीज़ हमसे ये कही गई है कि साइन C और कॉस C भी हमें डिटरमाइन करना है कि साइन C क्या होगा और कॉस C क्या होगा। साइन C हमारे पास आएगा, एक्चुअली साइन C भी होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन अब हम एंगल C चेक कर रहे हैं, यानी ये वाला एंगल हम चेक कर रहे हैं, तो हम इसी की ऑपोजिट साइड लेंगे। इस एंगल के ऑपोजिट साइड आएगी 24 सेंटीमीटर वाली साइड, तो ये हो जाएगा साइन C हमारे पास 24 अपॉन हाइपोटेन्यूस अभी यही रहेगी 25, 24 अपॉन 25। नेक्स्ट अगर हम कॉस C चेक करें सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के, कॉस C हमारे पास आएगा, कॉस C होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस यहाँ पर है 25 और एडजेसेंट साइड है हमारे पास यहाँ पर जो एंगल C के एडजेसेंट साइड है ये 7 सेंटीमीटर वाली साइड। तो कॉस C हमारे पास आ जाएगा 7 अपॉन 25। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब कभी भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन गिवन होंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगा, वहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमें बाकी की दो साइड्स तो गिवन रहेंगी लेकिन एक साइड हमें गिवन नहीं होगी।
हम उन दो साइड्स का यूज़ करके थर्ड साइड कैलकुलेट कर लेंगे, और थर्ड साइड कैलकुलेट करने के बाद जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके यहाँ पर करा है, थर्ड साइड को कैलकुलेट किया, और थर्ड साइड को कैलकुलेट करने के बाद हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हम बाकी के और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी कैलकुलेट कर सकते थे, लाइक हमसे अगर tan पूछा जाता, tan C, tan A, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में हमसे पूछा जाता, चाहे फिर वो कॉट ही क्यों ना हो या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों ना हो, हम बहुत ईजिली बता लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर बस एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ किसके इक्वल आती हैं। वो चीज़ हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस करी थी और बहुत अच्छे से समझी भी थी।